She does not obsess over the man who gives her everything. She obsesses over the man who awakens heat in her body and then leaves her mind starving for more. दोस्तों बात सीधे करते हैं। ज़्यादातर पुरुष इच्छा को मार देते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। वे मैसेज तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर देते हैं, लगातार ध्यान देते हैं। वो हर दरवाज़ा खोल देते हैं इससे पहले कि वो उसकी चाबी कमाएं। वे सोचते हैं कि इससे वे ईमानदार, प्यार करने वाले और अलग दिखते हैं, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम को ये अक्सर कुछ और सिग्नल करता है, ज़रूरत। और ज़रूरत आकर्षित नहीं करती, ज़रूरत उसे गलत तरीके से रिलैक्स कर देती है। वो सोचना बंद कर देती है, पहुंचना बंद कर देती है, और जब आप जाते हो तो आपको दोहराना भी बंद कर देती है। मेरे दोस्त, जो आदमी उसके दिमाग में रह जाता है वो नहीं है जो उसके शरीर के पीछे स्पष्ट भूख के साथ भागता है। वो आदमी है जो कंट्रोल के जरिए टेंशन क्रिएट करता है। गर्म लेकिन डेस्परेट नहीं, मौजूद लेकिन हमेशा रीचेबल नहीं, इंटरेस्टेड लेकिन कभी इमोशनली भीख नहीं मांगता। वो उसे एक स्पार्क महसूस कराता है, फिर उस स्पार्क को उसके इमेजिनेशन में बढ़ने के लिए जगह दे देता है। ये मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। एक स्टोइक आदमी क्रूर गेम्स नहीं खेलता। वो अपना जीवन बनाता है, अपनी अटेंशन को कंट्रोल करता है, खुद को लेयर्स में रिवील करता है और अपनी डिजायर को डिसिप्लिन रखता है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेस देना कैसे बंद करें, पर्पस के साथ एब्सेंस कैसे यूज करें, गर्म रहते हुए सेंटर्ड कैसे रहें, कम रिवील करते हुए ज्यादा मीनिंग कैसे दें और इमोशनल एकोज कैसे छोड़ें जो वो भूल न पाएं। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यहीं से अट्रैक्शन चेज करना बंद होता है और फेल्ट होना शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। 1. बिकम हर डर्टी थॉट। उसके डर्टी थॉट बन जाओ। एक महिला उस आदमी के बारे में बार बार नहीं सोचती जो उसके पैरों में गिर जाता है। वो उस आदमी के बारे में सोचती है जो उसके अंदर कुछ जगाता है, फिर उसे एक्सप्लेन करने, क्लेम करने या नीड से सस्ता करने की जल्दी नहीं करता। यही असल में उसके डर्टी थॉट बनने का मतलब है। वल्गर बनना नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल बनना नहीं। इसका मतलब है वो प्राइवेट टेंशन बन जाना जो कमरा शांत होने पर उसे याद आता है। ज्यादातर पुरुष इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि डिजायर तब बढ़ती है जब वो सब कुछ ऑब्वियस कर देते हैं। वे उसे बहुत जल्दी ब्यूटीफुल बता देते हैं, बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, इंटरेस्ट रिवील कर देते हैं, इससे पहले कि वो कोई डेप्थ दिखाए। वे उसका अटेंशन चेज करते हैं जब तक उसके दिमाग के लिए चेज करने को कुछ बचा ही नहीं, और एक बार उसके दिमाग ने चेज करना बंद कर दिया तो हीट फीकी पड़ने लगती है। दोस्त, उसके इमेजिनेशन को स्पेस चाहिए। अगर आप उसे हर जवाब, हर फीलिंग, हर इंटेंशन और हर एक्सेस एक साथ दे दोगे तो आप वो मिस्ट्री खत्म कर दोगे जिससे डिजायर सांस लेती है। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड वार्मथ दिखाते हो और फिर अपने सेंटर में वापस आ जाते हो तो उसके अंदर एक सवाल खुलता है, क्या वो मुझे चाहता है? वो पल इतना अलग क्यों लगा? वो बाकियों की तरह चेज क्यों नहीं कर रहा? यही सवाल है जहां से सोचना शुरू होता है। माइकल की कहानी सोचिए। 54 साल, मियामी के एक होटल ओनर। वे वेनेसा 47 साल से एक प्राइवेट रूफटॉप डिनर में मिलते हैं। वेनेसा आकर्षक, कॉन्फिडेंट और उन पुरुषों की आदी है जो उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक उसकी ड्रेस की तारीफ करता है, दूसरा अपनी कार के बारे में बात करता है, तीसरा लगातार पास खड़े होने का बहाना ढूंढता है। वेनेसा पोलाइट रहती है, लेकिन उसका दिमाग एंगेज नहीं होता। माइकल कुछ अलग करता है। वो शांति से उससे बात करता है, ज्यादा झुककर सुनता नहीं और उसकी खूबसूरती को ऐसा नहीं मानता जैसे वो पहले ही उस पर जीत चुकी हो। जब वेनेसा पैसे और पर्सनैलिटी को कंफ्यूज करने वाले पुरुषों पर तीखा मजाक करती है तो माइकल मुस्कुराते हुए कहता है, सावधान, इस तरह की ईमानदारी कमरे को नर्वस कर सकती है। फिर वो साइलेंस को बैठने देता है और टेबल की बातचीत में वापस मुड़ जाता है। वो छोटा सा पल उसके साथ रह जाता है। वो क्रूड नहीं था, नीडी नहीं था, उसमें हीट थी क्योंकि उसने उसकी एज को रिकॉग्नाइज किया बिना और ज्यादा भीख मांगे। बाद में जब माइकल पहले चला जाता है तो वो ड्रामेटिक एग्जिट नहीं करता, बस इतना कहता है, तुम में जो ट्रबल की झलक दिखी मुझे पसंद आई, और चला जाता है। अब वेनेसा के पास सोचने की जगह होती है। वो उस लाइन को, उसकी शांति को और ये कि उसने चेज नहीं किया सब दोहराती है। यही तरीका है एक आदमी प्राइवेट थॉट बनने का। वो स्पार्क देता है, बाढ़ नहीं। वो अपना इंटरेस्ट महसूस कराता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे ओन होने नहीं देता। वो रिस्ट्रेंट के पीछे छिपे आदमी के बारे में क्यूरियस बना देता है। यही स्टोइक अट्रैक्शन है। आप अपनी डिजायर को कंट्रोल करते हो, डिजायर आपको कंट्रोल नहीं करती।
आप कोल्ड नहीं बनते, डिसिप्लिन्ड बनते हो। इंटरेस्ट छिपाते नहीं, मेजर के साथ एक्सप्रेस करते हो। एक महिला फर्क महसूस कर सकती है, एक आदमी जो उसकी रिएक्शन के लिए स्टार्विंग है और एक जो अपना मोमेंट चुन रहा है। यही फर्क एक छोटे से एक्सचेंज को यादगार बना देता है। तो अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होने की कोशिश बंद करो, मेमोरेबल बनो, कम बोलो, ज्यादा मतलब रखो, अपनी वार्मथ को वेट के साथ आने दो, अपनी एब्सेंस को उसके इमेजिनेशन के लिए जगह दो, उसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपना पूरा इमोशनल वर्ल्ड उसे तब तक मत सौंप दो जब तक उसने एक्सेस अर्न न कर लिया हो। अगर आप चेज करना बंद करके स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई क्रिएट टेंशन।